के रो या हंसूं तेरी हरकत पर, या मैं तेरी तारीफ करूं। मेरे दिल से तो ऐसे खेल गया, अब जी न सकूं मर भी न सकूं। तेरी जहर भरी दो आँखों की मुझे चाल समझ में न आई। वफा न रसाई तुझे हर जाई। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने जीएसपी ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर। आज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा 10th क्लास का क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो भी किसके? करंट के, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे। बस थोड़ा बहुत हमारे साथ जुड़िए, प्रयास करिए समझने का, और जो चीजें नहीं आए आप कमेंट में लिखिए, बताई जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है और उनको फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कहते हैं उसका जो नेट प्रतिरोध रेजिस्टेंस निकलता है उनका रेशियो बताइए। इनका कहने का मतलब है अंग्रेजी मीडियम में कि इनके पास एक रेजिस्टेंस है और उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो हम यहां पर देखिए, लेट अ रेजिस्टेंस, और फिलहाल तो गिवन है तो मानने की कोई आवश्यकता है नहीं, आर है। अब जब आप इसको 5 बराबर भागों में बांटिएगा तो देखिए ऐसे ही तो लिखोगे, आर बटे 5 और आर बटे 5, आर बटे 5, आर बटे 5 और आर बटे 5। ये जो है आपका 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा, ये आपका R4 हो जाएगा और ये आपका R5 हो जाएगा। और फिर सभी को काहे में जोड़ दिया जाता है? पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड प्लस 1/R5। 5 है इसीलिए 5 रेजिस्टेंस दिखा दिए गए। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा इनका वैल्यू? 5/R, 5/R, 1/R/5, या इनको हम 5/R कर लें, 5/R, 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 5/R और 5/R। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5/R प्लस का 1/5/R प्लस का 1/5/R प्लस का 1/5/R। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पहले रख रहे थे वही आपका सही था, R/5 वाला। ध्यान दीजिएगा, जो हम रख रहे थे पहले क्या रख रहे थे? 1/R/5, वही सही था। 1/R/5, 1/R/5, 1/R/5 और 1/R/5। अच्छा, इसको सही क्रम में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5/R और 5/R। 5 हो गए, ठीक। इसमें सबका एलसीएम आएगा कैपिटल आर, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/R डैश मान लेते हैं इधर वाले को। कितना आया? 25/R। तो R डैश कितना हो जाएगा? R/25। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, अगर हम इनका रेशियो निकालें, जैसे मान लेते हैं इसके नीचे 1 मान लें और इसको यहाँ ले आए, तो आर डैश बटे आर बराबर क्या हो जाएगा 1/25, और अगर आर अपॉन आर डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 25 ओम। ठीक है, तो ये सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे। आपका जो इसका आंसर आपका आएगा डी विकल्प सही होगा। ठीक, यहाँ पर आपका R/5 ही होगा, R/5, R/5, R/5 लिख लिएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को 5 पार्ट में डिवाइड करा जाए, तो R/5, 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 फिर सभी को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो एक फार्मूला ये होता है, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये वाला सब ऊपर चला जाएगा बाय मेथड, फिर सब एलसीएम इनका आर आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे 5 + 5 + 5 + 5 तो 25, और फिर हमको निकालना क्या था आर डैश अपॉन आर का रेशियो, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग अपना पेन कॉपी निकाल करके ही पढ़ें, तभी जो है समझ में आएगा भैया, वरना कथा सुनने से नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहे हैं कि कौन इसमें पावर को निरूपित नहीं करता है, मतलब कौन, ये 4 आपके जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 पॉइंट। पहले में दे रखा है I²R, दूसरे में क्या है, दूसरे में आपका है IR², तीसरे में है VI, और चौथे में क्या है V²/R, V²/R। तो हमने P बराबर आपको फार्मूले लिखवाए थे, कौन कौन, एक VI लिखवाए थे, एक V²/R लिखवाया था, एक I²R लिखवाया था। क्या हमने ये वाला कहीं लिखवाया था? नहीं, तो यही वाला क्या है, सही है। उनका कहने का मतलब ये है कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा पावर का नहीं है, तो भैया दूसरा वाला पावर का नहीं है, और सभी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब में इतना लिखा हुआ है, ठीक इतने वोल्ट से ठीक पावर पता करना। ठीक है, आप बुक अपनी ओपन रखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप बुक ओपन रखिएगा, वहां से सारा क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट है और रेशियो कितना है 100 वाट का, मतलब कोई एक बल्ब है, बल्ब ही है, जिसमें इतना वोल्ट और इतना वाट लिखा है, और फिर उन्होंने कहा है कि 100 वोल्ट में बताइए कितना पावर रहेगा, 110 वोल्ट में, 110 वोल्टेज में उसका पावर कितना होगा, अगर हम इतने वोल्ट पर उसको प्रचलित करते हैं तब। तो समझिए V बराबर आपका हो गया अब 110 वोल्ट, इनसे कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि जो सप्लाई पावर पूछी गई है वो 110 पर पूछी गई, तो हम 110 वाला मानेंगे। और P बराबर कितना है 100 वाट है, तो उन्होंने पूछा क्या है कि कितना रेजिस्टेंस उसमें रहेगा, तो अब फार्मूला अभी हमने लिखवाया था P बराबर V²/R, निकालना क्या है R निकालना है, क्या निकालना है भैया, विद्युत शक्ति पावर निकालना है, पावर। तो पावर के लिए फार्मूला क्या रहेगा, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए तब पावर निकल पाएगी। तो पहले क्या कर लेते हैं रेजिस्टेंस, V²/P, तो बताइए V कितना है, V आपका भाई जो रेजिस्टेंस अभी निकलेगा वो इसी के लिए निकलेगा, V कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना, 220 को हम 2 बार लिखेंगे ना, स्क्वायर में है, और रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए, सॉरी पावर कितना है 100, ये और ये कट जाएगा, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, और 22 दूना 44 60, इतना रेजिस्टेंस आ गया है। तो अब रेजिस्टेंस इसमें भी वही रहेगा, तो P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा V²/R, V कितना है 110 गुणे 110, R कितना आया है 8, 484 होगा, 4 8 4,
11 से कट करें, 11 चौक 44, 11 चौक 44, यहाँ पर भी वही लिखो। फिर 11 से कट करेंगे, 11 चौक 44, कितना, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 10 बचा, 100/4, 25 चक्कू 100। कितना वाट का इसमें यूज होगा, 25 वाट का। ठीक है, इसमें कौन ऑप्शन आपका सही है, डी वाला, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा, अगला एक सवाल है, देखो क्या सवाल है, समझिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या है। तो अगला जो सवाल है उसमें ये कहा गया है कि आपके दो कंडक्टर वायर हैं जिनकी लंबाई और डायमीटर, मतलब लेंथ और डायमीटर सेम है। पहले उनको सीरीज में जोड़ा जाता है और फिर उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो सीरीज और पैरेलल में जोड़ने पर उनमें जो हीट आई है उनका रेशियो बता देना है, मतलब हीट का रेशियो बता देना है। ऊष्मीय क्या है इसमें, हाँ, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बता देना है। तो दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, माना लेट टू रेजिस्टेंस, मतलब दो प्रतिरोध कौन है, आर है। भाई जब सब चीजें सेम है तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो पहले इनको हम क्या निकाल लेते हैं, श्रेणी पैरेलल में। तो जब पैरेलल में आरपी कर देते हैं, क्या होगा, 1/r और प्लस 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 1/r। तो ये कितना हो जाएगा, 2/r। तो देखा जाए तो जब ये आरपी बराबर लिखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, r/2। और जब इन्हीं को ही हम जोड़ेंगे काहे में, सीरीज में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 + R2 होता है ना। तो यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, 2R। ये इनके कॉम्बिनेशन आ गए। उन्होंने कहा था कि पहले आप इनको पैरेलल में जोड़िए और फिर इनको सीरीज में, चाहे आप इसको पहले सीरीज में जोड़ लीजिए चाहे बाद में पैरेलल में जोड़ लीजिए, बात एक ही है। और अब उनके हीट एनर्जी या हीट कह लें, इनका रेशियो बताना है। कहने का मतलब HS/HP। HS क्या मतलब है, हीट ऑफ सीरीज, HP का मतलब है हीट ऑफ पैरेलल। और इसका भाई देखिए, आपने अभी पावर का फार्मूला लगाया V²/R, और यहीं पर अगर हम T लगा देंगे तो ये हीट का फार्मूला हो जाएगा, H का। और इसको W भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V²T/RS, एस का निकाल लेना पहले, और दूसरा क्या हो जाएगा, V²T/RP। ठीक है, तो देखो ये और ये कट जाएगा, HS/HP बराबर आपका आएगा RP/RS। ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी जहां है वहीं रहेगा ही। RP की वैल्यू कितनी है, R/2, और इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी जो वैल्यू RS की है वो 2R है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्या आ जाएगा, R/2 और 1/2R। R कट जाएगा तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4। चेक कर लें, यहीं आ रहा है, चेक कर लें आप लोग भी, और यहीं आ भी रहा है 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बताते रहिएगा, जहां पे नहीं आएगा वो आपको समझाया जाएगा फिर से। ओके, अगला सवाल भैया है, क्या कह रहे हैं, अच्छा, कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रीडिंग करने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार से लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा, आपका जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है वो समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल में लगाया जाता है। थ्योरेटिकल था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ये गजब का क्वेश्चन है, लेंथी भी है, ढंग से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। कह रहे हैं कि किसी भी तांबे के तार का डायमीटर होता है 2R। क्या दिया है, 2R बराबर 0.05 मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर हो सकता है, चेक कर ले, क्या है 0.5 मिलीमीटर।
समझिएगा, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, आगे आगे कह रहे हैं कि इसकी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता मतलब बेटा होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो जो होता था वो 1.6 न्यूटन की पावर -8 ओम मीटर है। रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। ओके, आगे ठीक, और 10 ओम के प्रतिरोध मतलब उसका जो कैपिटल आर है वो कितना है, 10 ओम है। फिर बनाने के लिए कितने लंबे तार, मतलब कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, लेंथ बताइए, पूछी गई है वायर की लेंथ क्या होगी। और फिर कह रहे हैं कि यदि व्यास को दोगुना तार के प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अच्छा, मतलब लेंथ जब आ जाएगी तब अगर हम उसका डायमीटर दोगुना कर दें, डबल कर दें, तब उसमें कितना अंतर आ जाएगा उसके प्रतिरोध में। चलिए देखते हैं कितना अंतर आ जाएगा। पहले तो हम लेंथ पता कर लें। आप पहले इनको मीटर में लाइए। ठीक, तो जब मीटर में लाओगे तो 0.5 और गुणे 10 की पावर -3, ये आपका मीटर में आ गया। ध्यान रखिएगा 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर के होता है। और भैया ये डायमीटर में था तो हमको सेम उसमें रेडियस में भी तो लाना है, हम 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ हटा देंगे, ये काहे में आ जाएगा, रेडियस में आ जाएगा। क्लियर है सब चीजें। ठीक, फार्मूला क्या होता है आप देखते हैं कि R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा R इंटू ए बराबर रो इंटू एल। अच्छा, निकालना है L, तो L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन अपॉन में R इंटू ए अपॉन रो। ठीक, आगे बताया जाए। चलिए, R कितना है भैया, R है 0.5 गुणे 10 की पावर माइनस कितना, स्मॉल आर था, ये कैपिटल आर थोड़े है ये। चलिए यहाँ पर आइए, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 10 है, और कैपिटल ए को ही तो हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तब तो कहानी बनेगी। 1.6 इंटू 10 की पावर -8। भैया एरिया थोड़े दे रखा है, एरिया का रेडियस दे रखा है, और जो तार होता है वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो सिलिंड्रिकल फॉर्म के हिसाब से एरिया ऑफ जो सरफेस मतलब एरिया ऑफ सरफेस होगा उसका पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिए 10 गुणे पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू कितना है 0.5 गुणे 10 की पावर -3 और बटे का 2। चलिए, तो अभी सब पूरे के बटे में आ जाएंगे और इसका करेंगे स्क्वायर, गजब का सवाल बनेगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 10 गुणे 3.14, 0.5 गुणे 0.5 और गुणे 10 की पावर -3, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -8 और गुणे 2। हम आपको बहुत ही इजी मेथड बताएंगे कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि बहुत जब पावर और पॉइंट ये सब आ जाता है तो बड़ा झमेला हो जाता है। इधर वाला इधर वाला आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको ही ऊपर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप लिख ही लिए होंगे, जान ही गए होंगे, कॉपी वॉपी लेके जब बैठे होंगे। कॉपी भैया लेके जरूर बैठिएगा, ऐसे वहाँ ये नहीं जहाँ मन हो वहाँ पढ़ने लगे तो मज़ा नहीं आएगा। न्यूमेरिकल है, थ्योरी में चलो ठीक है, कथा चल रही है सुन लिए, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है तब भी सुन लिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। इनको बिना कॉपी किताब अगर बैठे हो तो टाइम वेस्ट करना है, कॉपी लेकर के बैठिए, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या लिखा था 10 और गुणे 3.14 गुणे 0.05 ठीक है, तो हम 0.25 लिख देना सीधे, ऐसे तो आएगा और का। और ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, इनका भी तो स्क्वायर होगा भैया, नहीं किए थे, -6 हो जाएगा अपॉन 16 दूनी 32 कर दें, 3.2 गुणे 10 की पावर -8। देखिए पॉइंट कैसे हटाएंगे, इनका हटाएंगे तो इनका हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट हमेशा तभी बढ़ता है जब डिजिट आपके दोनों ही बराबर हो। आप जब यहाँ का हटाएंगे तो 2 जीरो और लगाएंगे,
2 जीरो, एक जीरो था ही, 2 जीरो और लगाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। पॉइंट सब हट गया, आप कहने का मतलब 1 जीरो इनसे निपटा दो। बचा क्या है, 314 गुणे 25, और ये 10 की पावर -6 और ये प्लस का 8, समझिए ना, माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस का। यहाँ कितना बचा, 3200, 25 से कट कर दें तो 25 एकम 25, 25, ठीक 25 बन जा 25, और 5 2 7, 25 दूना 50, बचा 20, 25 अट्ठे 200, समझ रहे हैं। बचा क्या है, 314, 128 और गुणे 10 की पावर प्लस का 2, देख लें, हाँ प्लस का ही 2 बचेगा। तो हम आपको थोड़ा मौका देते हैं, आप लेंथ थोड़ा बताइए कितना क्या आएगा उसका, चेक करिए, थोड़ा गुणा करके बताइए इसके आगे का क्या आएगा, फटाफट, टाइम मत लगाएं, तुरंत निपटा के दें। अब तक तो आ जाना चाहिए था। बतावा भैया बतावा। नहीं आवा। इसका आंसर आएगा 122.2 पावर में, बस इतने तो आएगा, और क्या आ जाएगा, मीटर। ये इसका लेंथ आ गया, ठीक है, भाग करने पर। ठीक, यहाँ पर 7 2 कर सकते हो, 7 2 गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा फिलहाल तो। ठीक है, आगे और बात सुनते, बात करते हैं कि उन्होंने आगे क्या पूछ रखा था। आगे उन्होंने कहा था कि, देख लें क्या कहा था, यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, जो उसका डायमीटर है उसको अगर हम डबल कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होने वाला है, यही बात थी ना। तो चलिए अभी देखते हैं, निपटाया जाता है। हम इसको बताएंगे लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, अपने आप खुद करिएगा जाके। तो समझो, उनका जो डायमीटर था वो पहले से ही 2r था, और वो कितना था, 0.5 गुणे 10 की पावर -3, और इसी को ही वो डबल करने की बात कर रहे हैं, तो हमने ले डबल कर दिया, तो ये हट जाएगा, तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा, 0.5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। ठीक, और यहीं से अगर हम एरिया निकाल लें, फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, अलग निकाल लेते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना, 3.14, और आर का 0.25 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और -3 का करेंगे तो -6 आ जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, फिर पॉइंट हटा लेंगे, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, तो 314 गुणे 25 और गुणे 10 की पावर -6 और माइनस का 4, समझिएगा कैसे, 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, ये प्लस का बनाएंगे 4 जीरो, और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 25 चक्कू 100, 25 एकम 25 और 10 35, 25 3 75 और 75 3 78, -10, एक जीरो जब ऊपर जाएगा तो ये -9 बचेगा। एरिया आ गया हमारा, एरिया हमारा जो है आ गया है मीटर स्क्वायर में। और यहाँ पर आप जानते हो क्या निकालना है आपको, रेजिस्टेंस निकालना है, R बराबर रो L अपॉन A। तो रो पता ही था कितना, कितनो तो भैया, रो कहाँ हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -8। लेंथ जो आपकी आई है कितनी, 122.72, और ए 785 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस आए मान लेते आर डैश आए, और फिर इनका अगर रेशियो पूछा जा रहा है तो आर 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 अपॉन आर डैश कर लीजिएगा, आर डैश अपॉन आर कर लीजिएगा, और फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा, इतना तो समझ ही रहे होंगे भाई। आर डैश अपॉन आर करोगे, अगर आर डैश अपॉन आर, तो आर ये वाला रखिएगा जो था, और आर डैश कौन वाला जो आया है, ठीक, जो आएगा यहाँ पर जो भी।
हाँ, तो अगला सवाल देखो क्या है। अगला जो सवाल है उसमें हम आपको जो 7 नंबर है उसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप उसको करिएगा। एक आधे सवाल खुद को भी करने चाहिए एनसीईआरटी वाले। और आप ध्यान दीजिएगा भैया, सभी लोग जितना भी हाई स्कूल में हैं, आप बालाजी से खूब पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मैक्सिमम मार्किंग तभी होगा जब आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आते होंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि आपको एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, खास करके न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, सारा समझा दिया जाए। यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारे उद्देश्य पर तभी जो है हम सक्सेस होंगे जब आप थोड़ा हमारी मदद करेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मदद जो है जरूर करते रहेंगे। अगला सवाल सुनिएगा। अगला जो सवाल है वो कह रहे हैं कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों में 11 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर परिपथ में इतने, ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस पता करना है और उनके जो प्रतिरोधक का जो वोल्टेज है वो 11 वोल्ट है। कहने का मतलब है V बराबर कितना है, 11 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर। I बराबर 2.5 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस पूछे हैं। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको यूनिट का आना बहुत आवश्यक है। अगर आपको यूनिट नहीं आ रही है तो आप उम्मीद करिए न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे कि अभी आपके सामने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, आप बुक में देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं सर हिंदी में पढ़े जा रहे हैं और हम बैठे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट से आप खुद जानिए कि क्या दिया है, हिंदी इंग्लिश मीडियम मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आप खाली अब पहचान लीजिए क्या दिया है, क्या पूछा गया है, सवाल हवा हो जाएगा। और जब यही नहीं जान पा रहे हैं तो फिर बैठ के नींद आती है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में हो और चाहे वो ऑनलाइन क्लास में हो। तो R बराबर क्या होता है फार्मूला, V अपॉन I। तो बताएं V कितना है, 110 है, और ये कितना है, 2.5 गुणे 10 की पावर -3। पॉइंट हटा देंगे, जीरो लग जाएगा। 25 से कट कर दें, समझिएगा, 25 चक्कू 100, बचा कितना, 110 में 10, फिर 100 हो गया, तो 25 चक्कू 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 44 इंटू 10 की पावर 3 ओम। R बराबर V अपॉन I। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 11 है ना, ठीक, 11 था, 2.5 मिली एम्पियर था, तो इसको 2.5 गुणे 10 की पावर -3 मिली एम्पियर, ठीक है, 48, 25 चक्कू 100, और फिर 25 चक्कू, अब पगला कहते 11। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 9 वोल्ट को किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है, और 12 ओम के प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा गया है, तो 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी करंट फ्लो होगी। तो जितना भी आपका रेजिस्टेंस दिया है पहले आप क्या करें, उनको जोड़ दें, और काहे में, सीरीज में। और जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो सभी को क्या करेंगे, सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, जितने भी हों, तो R बराबर इसमें है कितने वो लिख देते हैं। आपके जो वैल्यू है वो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5, ऐसे है सीरियल में ही, हाँ है तो, और प्लस 12, इनको जोड़िए, 3 2 5, 3 2 5 4 9 5 13, तो आपका कितना आ जाएगा, 12.4, 5 4 9 3 12 तो 14, हाँ 13.4, 13.4 ओम आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। V आपका गिवन ही है कितना, 9 वोल्ट।
करंट निकाल लीजिए और पूछे कितने हैं कि 12 ओम में कितना जाएगा। अभी आपको थोड़ा एक चीज बताते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर यहाँ पर आर आप 12 ओम क्यों नहीं ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है वी बराबर आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी कितना है 13.4 और ये कितना है 9। सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर गुणा करके जो भी आए बताइएगा। नहीं उल्टा लिख रहे हैं, ये 9 है और ये 13.4 है। आप सही है, जो भी गुणा है आप करके लिख लीजिएगा, वहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि 12 ओम के लिए पूछा था तो खाली 12 ओम लिख देते हैं, आप जो है 13.4 का है लिख रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में क्या रहता है कि सभी में करंट सेम जाता है। ठीक है, तो जब सभी में करंट सेम जाने वाला है तो हम सभी को जब ऐड कर लेंगे और तब उसमें करंट भेज देंगे, तो जो करंट आएगा वो सभी में ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो बस यही इसका आंसर होगा जो भी आपका आएगा। और आज जो है इतने ही भी रखते हैं क्वेश्चन। कितने हो गए हैं न्यूमेरिकल भैया, 9, और आपके 9 बचे हुए हैं। 18 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल में हैं। ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो जिसके, इसीलिए हम यहाँ पर इसको रोकते हैं। और नेक्स्ट डे कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा मन लगाएं बेटा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी उम्मीद आपके मम्मी पापा लगाए हुए बैठे हैं। बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्च करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको अच्छे स्कूल में वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं और करवाते भी हैं। तो आप अपना समय और अपनी कीमत को समझिए, पढ़ाई करिए, इसी से ही आपकी लाइफ बनने वाली है। और सब चीज़ें आपको जो है भटकाएंगी, आपको ज़िंदगी बर्बाद कराएंगी, लेकिन एक पढ़ाई ही ऐसा माध्यम है जिससे कि आप जो नहीं चाहते हैं उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो हमारा यही कहना है कि मन लगा करके पढ़ें, जो चीज़ें नहीं समझ में आए, ठीक है, वो आप हमसे पूछें, कमेंट में लिखें। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, चाहे वो 10th क्लास के सब्जेक्ट से हो और चाहे वो इंटर क्लास के सब्जेक्ट से हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप हमसे पूछिएगा, सारी चीज़ों का आंसर आपका दिया जाएगा। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम तब भी पढ़ाते रहेंगे। सब्सक्राइब आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।